नमस्कार, जय श्री राम। मेरे पास बहुत से छात्र आते हैं जो मैं देखता हूं सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। उनके दिल में बहुत इच्छा है कि अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त हो तो उसके माध्यम से समाज की, देश की सेवा कर सकें और परिवारजनों की भी। लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद जो है उनको सफलता नहीं मिल रही। कुछ ना कुछ कारणों से वो पीछे रह जाते हैं, उनके थोड़े से नंबर कम रह जाते हैं। तो इसके लिए इन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए कि उन्हें सफलता मिल सके। तो सफलता के मैं मूल मंत्र और उपाय आपको ऐसे सटीक बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए और उसको किसी डायरी में या जन्म कुंडली में लिख लीजिए और विश्वास से करना है आपको वो उपाय। तो आप देखिएगा कि आपकी राह सुगम हो जाएगी। सबसे पहले उपाय बताने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको अपनी परीक्षा के लिए विधिवत पूरे परिश्रम से तैयारी करना है, प्रयास करना है। क्योंकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि हम केवल उपाय कर लें या केवल पूजा कर लें और पढ़ें कुछ नहीं, मेहनत कुछ ना करें, ऐसे ही निकल जाएं। तो ऐसा आपको मालूम होना चाहिए, नहीं हो सकता। ईश्वर साथ उन्हीं का देता है जो खुद परिश्रम करते हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो आपको अपनी पूरे मेहनत करनी है, पढ़ाई विधि से करनी है और इसमें पूरा समय देना है और ध्यान लगाकर फोकस करके पढ़ना है। उपाय से पहले तो आप ये समझ लीजिए इसको जारी रखना है। अब मैं आपको उपाय बताता हूं। नंबर 1 तो सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके और सूर्य देव को विधि पूर्वक अर्घ दीजिए। सूर्य मंत्र पढ़ते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र पढ़ते हुए सूर्य देव को अर्घ देना है। किसी भी रविवार से शुरू करिए और प्रतिदिन इसको नियम से, विश्वास से करते ही रहिए। जब आप करें तो आपका पूरा ध्यान सूर्य की तरफ, सूर्य देव की तरफ होना चाहिए। उनको अर्घ दे के उनके चरणों में प्रणाम करके सूर्य नमस्कार करिए और ये मंत्र पढ़िए। तो इसकी आप आदत डाल लीजिए कि ये रोज करना है। अब दूसरा उपाय लिखिए। आपको प्रातः काल एक ताजी रोटी बनानी है, मीठी रोटी। आटे की लोई में गुड़ का बूरा या खांड रख के फिर रोटी बनाइए या फिर रोटी बनाकर उसमें गुड़ रख दीजिए और वो किसी भूरी लाल गाय को खिलाइए, गौ माता को प्रणाम करके। अगर आप खुद भोजन नाश्ता करने से पहले प्रातः काल गौ माता को प्रणाम करके खिलाते हैं और मन में मंत्र सूर्यदेव का पढ़िए, ओम घृणी सूर्याय नमः। वैसे तो सूर्यदेव के और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो कोई भी मंत्र पढ़िए और गौ माता को प्रणाम करके खिलाइए। प्रथम दिन रविवार रहेगा और फिर ये प्रतिदिन आपको करते रहना है। तो ये लगातार आप करते ही रहिए हमेशा के लिए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक सरल उपाय मैं बताता हूं इसी से संबंधित, जो आपके माइंड को फोकस करने में आपको हेल्प करेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। कि आप एक तांबे के लोटे में जल भर के रात में सिराने रख के सो जाइए। सोते हैं तो सर के ठीक पीछे रखना है। इस तरह से प्लेसमेंट करनी है अपने हेड की कि सर के ठीक पीछे रखने का स्थान बन जाए और प्रातः काल उसको उठकर 7 बार उस लोटे को सर से एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है, 7 बार। फिर उसको बाहर किसी पेड़ में डालना है, पीपल का पेड़ या फिर कीकर का पेड़ हो उसमें डालिए, पर घर के बाहर। घर में अगर आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं डालना है। तो मंदिर में, पार्क में, रोड पे जो पेड़ हैं उनमें डालना है। ये 43 दिन करना जरूरी है। संडे नाइट से रखिएगा, रविवार की रात में रखा और सोमवार की सुबह डाला, फिर निरंतर करेंगे 43 दिन तक। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका माइंड कंसंट्रेट हो पाएगा, फोकस हो पाएगा। अगला उपाय यह है कि आप प्रतिदिन जब स्नान करके और रोज की पूजा कर लेते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सूर्यदेव का एक स्तोत्र होता है, आदित्य हृदय स्तोत्र। गीता प्रेस गोरखपुर में
की सब किताब आती है छोटी सी, वो ले लीजिएगा आप जरूर। तो उससे शुद्ध उसमें उच्चारण है। शुद्ध उच्चारण के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप प्रतिदिन करते रहेंगे तो ये आपके लक्ष्य को पाने में बहुत ज्यादा मददगार होगा। रोली का तिलक करना है आपने अपने आप को, हम लोग खुद मध्यमा उंगली से करते हैं। जब हम ईश्वर को भगवान की मूर्ति या तस्वीर पे तिलक लगाते हैं तो अनामिका उंगली से लगाना होता है, और जब हम स्वयं को तिलक लगाते हैं तो मध्यमा उंगली यानी बड़ी उंगली से खुद को रोली का तिलक लगाना है प्रतिदिन। रविवार से शुरू करके प्रतिदिन करते रहना चाहिए इसको, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसी तरह आप अपने हाथ में लाल धागा यानी मौली कलावा जो है ये अपने ब्राह्मण से बंधवा लीजिएगा दाहिने हाथ में, तो अच्छा रहेगा। माणिक एक रत्न होता है जिसको रूबी कहते हैं, वो रत्न आपने तांबे की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में बनवाकर अपनी क्षमता के अनुसार विधि पूर्वक पूजन के उपरांत रविवार को अंगूठी बननी चाहिए और बनाने का, और फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा के बाद उसको अनामिका उंगली में धारण करना है। माणिक का वजन जो है वो 6 रत्ती से 7.5 रत्ती के बीच में काफी है, इतने रत्ती का माणिक लेना है। लेकिन ये जरूर श्योर करिएगा कि आप किसी प्रमाणित जगह से ही माणिक लेंगे, क्योंकि इस युग में आजकल के समय में बहुत सारे नकली रत्न या दोषी यानी डिफेक्टिव पीस बेचते हैं, नकली भी बेचते हैं, आर्टिफिशियल पत्थर बहुत आते हैं। तो ये 100% पक्का करके कि माणिक अच्छी क्वालिटी का और एकदम शुद्ध रत्न होना चाहिए, दोष रहित, तो ऐसी सर्टिफाइड जगह से ही आपको लेना है। और उसका विधि पूर्वक बनाने के बाद अंगूठी या लॉकेट भी बना सकते हैं, पेंडेंट, उसका पूजन होना भी बड़ा जरूरी। बिना पूजन के वो सिर्फ एक स्टोन है। जब तक सूर्य ग्रह के मंत्रों से और आदित्य हृदय स्तोत्र से श्रद्धा से विधि से उसका पूजन नहीं होगा तब तक वो लाभदायक नहीं होगा। ऐसे केवल एक माणिक सब लोग पहन ले तो सबको नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो माणिक सही क्वालिटी का होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए, और उसको शुभ मुहूर्त में ही बनवाना चाहिए, फिर विधि से पूजन होना चाहिए, फिर उसको अपने गले में या फिर अनामिका उंगली में धारण करे रहिए। उससे सूर्य ग्रह आपका और ज्यादा मजबूत होगा। अंत में एक बात और बताऊंगा कि सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को जो इस लक्ष्य के लिए है, उनको किसी भी तरह के नशे से दूर रहना है और मांसाहार से यानी नॉनवेज नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा, शराब, सिगरेट, धूम्रपान या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। सूर्य ग्रह घर के बड़े लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, ताया चाचा, जितने भी लोग हैं, माता पिता, इन सबको सम्मान देना है, इन सबके चरण स्पर्श करके इनका आशीर्वाद लेना, ये भी बहुत काम आता है, बहुत इसका महत्व होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये अपनी आदतों में, वैसे भी हिंदू धर्म के संस्कारों में ये चीजें बताई गई हैं कि घर के सभी बड़ों का सम्मान करें, सेवा करें, उनसे सलाह मशवरा करें, उनके चरण स्पर्श करें और उनकी हर तरह से उनकी सेवा मदद करते रहें, तो उनका आशीर्वाद भी आपके लक्ष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार।